का कौन समस्या पर होगा। देखिए, पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम देश के हर राज्य के हर गांव में चलाया जा रहा है। इसी के तहत हमारी विधानसभा बीकापुर के प्रत्येक ब्लॉक में हर दिन 2 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत आज ब्लॉक सोहावल के मुस्तफाबाद में इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ। इस संकल्प यात्रा में जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाएं जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जो पात्र व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों की बात हो, देश की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड के तहत 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सेवा की बात हो, घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने की बात हो, पेंशन विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन की बात हो, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात हो, सामूहिक विवाह की बात हो, ऐसी सैकड़ों लाभकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम इसीलिए किया जा रहा है ताकि गांव-गांव जाके जो वहाँ के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, सबको जागरूक करे, ताकि हो सकता है कोई किसी योजना का लाभ ना पा रहा हो तो यहाँ पे इस योजना में जो ये संकल्प यात्रा चल रही है, ये रथ के साथ साथ जिले के अधिकारियों को नोडल बनाया गया, साथ साथ ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभाग, चाहे राजस्व विभाग हो, विद्युत विभाग हो, आपके समाज कल्याण विभाग हो, कृषि विभाग हो, ऐसे तमाम विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं ताकि लोगों की समस्या सुने और जो निदान होने लायक हो तुरंत निदान हो, ना कि नोट करके लेके जाएं और समस्या का निदान हो। जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि भारत विकसित हो, भारत की व्यवस्थाएं अच्छी हो, ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं हैं उसका हर एक पात्र व्यक्ति तक लाभ मिले, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद में भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने चलाया है, इसके उपलक्ष्य में आज क्षेत्रीय माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी आए और हमारी जनता को जो जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बताया। इसमें 17 तरीके के अधिकारी आए थे। बिजली विभाग भी संकल्प लिया गया है इसमें, इस यात्रा में संकल्प लिया गया है जैसे क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या लाभकारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है जनता के बीच में, उसको बताया गया है। जो लोग लाभ पा रहे हैं वो लोग अपनी बताए, जैसे आवास जिनको मिला है या किसान सम्मान निधि जिनको मिला है, वो इन पैसों का कहाँ पर यूज कर रहे हैं। नहीं, आवास की लिस्ट देखिए हमारे यहाँ पूर्ण हो चुकी है। अब जब दोबारा बनेगी तब उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको शामिल किया जाएगा। जी जी जी, ये योजनाएं घर घर चलाई जा रही हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हर जनता को जो भी पात्र जिस लायक हो उसको हर गवर्नमेंट की योजनाएं उनको मिले। और हम लोग कोशिश करते हैं बताने की कि आप अगर किसान सम्मान निधि के पात्र हैं तो आप, हम लोग यहाँ खुद ही पंचायत भवन पर बैठते हैं और यहाँ पर अप्लाई करवाते हैं। इस समय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना का आयोजन होना है 15 तारीख को, और वो भी हम लोग यहाँ भरा रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं। जिन बेटियों की शादी होनी है उनको यहाँ अप्लाई करवा रहे हैं। या पेंशन विभाग हुआ, विद्युत विभाग हुआ, इन सारे अधिकारी आते हैं यहाँ और काम होता है जनता की। मुस्तफाबाद है। जी जी जी। विक्रांत गोस्वामी नाम है हमारा। हमारी ग्राम सभा तो इसके बगल वाली सारंगापुर है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यक्रम ये मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच में, ग्रामीण जनता के बीच में पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया गया था। ब्लॉक स्तर के सभी कर्मचारी यहाँ अधिकारी आए थे
ताकि आम नागरिक को। वो तो जो कहते हैं वो खुद ही वही है। अब उनके लिए तो पनौती है ही है मोदी जी, जो पनौती कह रहे हैं उनके लिए तो भाई पनौती है ही है, क्योंकि जब से मोदी जी आए तब से तो उनका बोरिया बिस्तरा बन गया है। तो वो हमारे ख्याल से तो अपने अपने स्तर से तो लीगल ही बोल रहे हैं। बाकी जनता मोदी जी को, हाँ तो राहुल गांधी के लिए तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन हम लोग जुबान नहीं गंदी करते हैं। डिग्रियां बहुत सारी उनके पास हैं। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे गरीब ग्रामीण जनता को सही व्यवस्थाएं कैसे उपलब्ध हों, इसके लिए एक जागरूकता अभियान के तहत में ये कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, गांव-गांव में चलाया जा रहा है, ताकि गांव की जनता अच्छे से अपने योजनाओं का लाभ ले सके, चाहे आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे और अन्य कोई योजनाएं हों, कृषि संबंधी या सम्मान निधि की बहुत सारी योजनाएं हैं जिन हाँ बिल्कुल, प्रधान जी का सराहनीय कार्य है। और वो एम्बुलेंस इन्हीं की ग्राम सभा के लिए नहीं है, किसी भी ग्राम सभा में अगर इनको मैं खुद लाभ ले चुका हूँ 2-3 बार। एक बार ट्रेन से एक हादसा हो गया था तो मैंने फ़ोन किया भाई साहब को, तुरंत एम्बुलेंस भेजे, उसको लेके गए। हमारे गांव में एक मिट्टी हो गई थी तो एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, हमने फ़ोन किया, जाके लखनऊ से वो डेड बॉडी लेके आए। तो किसी भी ग्राम सभा में इनका तो प्रधान का सराहनीय कार्य, युवा हैं, हम लोगों के हम उम्र के हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता देखी जाए तो कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम है नदीम भाई और हम हिंदू हैं, गोस्वामी हैं, लेकिन काम देखा जाता है, विकास इनका इतना है। आज आप ग्राम सभा में घूम लीजिए, एक नंबर का काम होता है, कोई भी काम इनका है एक नंबर का है, कोई भेदभाव नहीं है। तो वो बेवकूफ़ आदमी है। मैं ये मीडिया के माध्यम से आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। हम लोगों का जन्म यही हुआ है, पड़ोस में ही है, कभी कोई विवाद नहीं होता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, सब बहुत शांति से मनाते हैं, सब में शरीक होते हैं सब लोग, कभी कोई वाद विवाद नहीं होता। हमारे मुझे भाई हैं, मुस्लिम हैं, हमारे साथ हमेशा उठते बैठते हैं। उधर हमारे चचा खड़े हैं, वो भी हमेशा हम लोगों के साथ में रहते हैं, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। और वैसे हर समुदाय में, हर बिरादरी में, हर धर्म में 2-4 कमीने होते हैं जो खुदुड़ बुदुड़ करके संप्रदाय माहौल खराब करने का कोशिश करते हैं, हम लोग ठीक कर देते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है, बाकी सब ठीक है। का नहीं जमा है, गैस के वाले यहाँ कैंप लगाए हैं, लगाए कि नहीं लगाया? ठीक है, आपके गांव में एजेंसी पे चले जाइए, फॉर्म जमा करिए, तत्काल आपको गैस मिलने वाली। ये सारी योजना फिर से चल गई। जिन आवास जो मिले आपके बीच में सारी बात रखा है। सूची अगली बनने वाली अभी तो रुकी हुई थी, जो पात्र लोग हैं उसको प्रधान जी और सेक्रेटरी मिलके सूची तैयार करेंगे जिनका बचा है। और दूसरा एक योजना और गरीबों के लिए चली है, नई योजना है, 15 अगस्त से शुरू किया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसमें कितने लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए प्रधान जी आपके गांव में? 16 लोगों का आवेदन प्रधान जी को मिला है, जिसकी उसका फॉर्म हमारे जिला कार्यालय गया था, हमारे पास आया। या फिर सांसद विधायक हमारे करेंगे और पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा अगली किस्त आ गई बंटने वाली। उसमें तमाम छोटी जातियां हैं, जैसे कुहार, कहार, लोहार, बढ़ई, मोची और ये माली, ऐसी तमाम जो छोटी छोटी जात बिरादरी, लोहार, नाई, इन लोगों के लिए आप ऑनलाइन कराएंगे अपना आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र लेके आपके पंचायत घर पे। पंचायत मित्र हमेशा इसके लिए बैठे, उसके लिए एक ऐप आया है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1 लाख तक सरकार आपको रुपया भी देने वाली है। वो रुपया 5% ब्याज पर आपको मिलेगा। 1 साल में 1 लाख रुपए में 5%, 5,000। अगर उसको कंटिन्यू पैसा जमा करेंगे आप तो 3 लाख रुपया मिलने वाला है। तो ये सब गरीबों की योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाने का काम किया है। ये सारी बात माननीय विधायक जी ने रखा है। आज के कार्यक्रम में आप लोग जो यहाँ आए, इतनी दूर सुने, सारे कर्मचारी को, नेताओं को मैं सबके लिए स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। आवेदन कर दीजिए, आय प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा।
इसके बाद फिर आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य हो जाएंगे। फिर आप ऑनलाइन आवेदन